Good morning all of you. This is V Kumar. In this video lecture we are going to tell you how to improve on tense. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर एंड रूल, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मात्र 2 सेंटेंस लिया हूँ। पहले तो मैं इसका बता दूँ आपको रूल इसका देख सकते हैं। पहला पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, राइट। ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं पर्सन के बारे में। यहां पे देख सकते हैं ये है पर्सन, आई वी, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड दे, ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। जितने भी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं सेंटेंस से, इस पहले स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस फॉर सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है इज, जानते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे है अदर वर्ड, तो मैं आपको बताऊंगा कि अदर वर्ड क्या होता है। पहले तो आप जान लीजिए एस फॉर सब्जेक्ट और इज एम आर में से कौन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और कौन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो आप जान लीजिए ये इज है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और एम आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहां पे भी मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, पी भी ये एस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो एक मैं सेंटेंस लिया हूं, उसको देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। आप जानते हैं मैं, ये जो मैं लिखा हुआ इस सेंटेंस को हमको 6 तरह से बनाना है। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ सिंपली बनेगा इसका आई के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब एम, जो आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आई एम। वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ना का होता है रीड, और उसमें आईएनजी लगाइएगा तो बनेगा रीडिंग, राइट। कहानी का होता है स्टोरी, ये बना इसका पॉजिटिव, राइट। अब इसी को कहा जाए निगेटिव बनाने के लिए, मतलब नकारात्मक। मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, मतलब यहाँ पे आपको नहीं लगा दिया जाए तो इसका निगेटिव जो रूल होगा वो देख लीजिए। बस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये जो है इसके बाद लग जाएगा नोट। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, राइट। तो इसको बनाना है निगेटिव, तो निगेटिव ही बना के मैं आपको बता दूं आई एम नॉट
रीडिंग स्टोरी, राइट। और एक तरह से और इसका बनेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इज है, इज और आर एम के बाद नोट लगाए हैं, उसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं एम नोट, राइट। अब देखिए इज नोट, एक और इसका होता है सेंटेंस, कहीं कहीं इस पर भी बना होता है, तो नहीं कंफ्यूज हो जाना है। सब्जेक्ट प्लस इजन या आरन या एंड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अंदर वर्ड। तो ये भी एक निगेटिव का स्ट्रक्चर मतलब रूल होता है। तो इसका निगेटिव और एक इस बनेगा, देख लीजिए। एक आई एंड रीडिंग स्टोरी, राइट। ये रहा फर्स्ट का। अब एक और है यहाँ पे नीचे दिया हुआ, मैं उनके आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। मैं उनके आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। मैं का आई के साथ एम लगेगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मालूम होना चाहिए। आई एम रीडिंग देयर, उनका का देयर THEIR देयर आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, राइट। ये हुआ आई एम रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, राइट। मैं उनके आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। इसी को निगेटिव बनाना हो, मैं उनके आत्मकथा नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लग जाएगा नहीं। और आपको बनाना है, आप लोग बना सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर है, चाहे आप किसी एक स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, राइट। तो आप मैं बना के बता दूं आपको। आई एम नोट रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, राइट। इस प्रकार से बनेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक एडवाइस देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग स्टोरी, मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग स्टोरी, राइट। उसी प्रकार से आप इस वी सब्जेक्ट से भी बनाइए। हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग स्टोरी, राइट। हम लोग कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग स्टोरी। फिर ये यू सेकेंड पर्सन से बनाइए, यू आर रीडिंग स्टोरी, यू आर नॉट रीडिंग स्टोरी, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे है दे लिखा हुआ है, दे आर रीडिंग स्टोरी, दे आर नॉट रीडिंग स्टोरी। फिर नेक्स्ट है ही सी इट नेम, ही से भी बनाइए। मतलब हर एक सब्जेक्ट से, अगर आप इंग्लिश में कुछ थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलना चाहते, बस प्रैक्टिस करना है, बनाना है, जानना है, तो आप वो करने से कोई फायदा नहीं है। बस जो मैं बता रहा हूँ वो करिए, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है मैं उनके आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, राइट। आई एम रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी। अब इसी का अब सेकंड वी से बनाइए, हम लोग उनके आत्मकथा पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी। यू से बनाइए, तुम लोग उनके आत्मकथा पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, राइट। उसी प्रकार से मतलब सभी सब्जेक्ट से बोलना है। पहले बोलना है आई एम रीडिंग ऑटोबायोग्राफी, यू आर रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, ही इज रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, सी इज रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, राइट। हर एक सेंटेंस से प्रैक्टिस करना है। और आपको एक बात और मैं बता दूं, इसमें ये तो हुआ निगेटिव और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, और मैं बना के भी बता दिया। अब इसी को आपको कहीं कहीं रहता है इंट्रोगेटिव में, मतलब उसमें क्या लगा रहता है, यहाँ पे सेंटेंस यही रहेगा, सीधा यहाँ से लगा रहेगा क्या
मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, जब क्या आ गया तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है सेंटेंस। जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हुआ इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, राइट। अब निगेटिव भी मैं बता दूं इसको, इसका यहाँ होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, राइट। अब जान गए होइएगा। तो ये होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे। ये तो इंट्रोगेटिव में बस क्या से शुरू हो जाता है क्वेश्चन, तो हमको इस स्ट्रक्चर पे बनाना होता है, राइट। मतलब क्या मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लग गया, तो बताइए मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, तो हमको एम से शुरू करना पड़ेगा। एम आई रीडिंग स्टोरी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं छोड़ना है, राइट। एम आई रीडिंग स्टोरी, क्या मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। इसी का अगर निगेटिव किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ इज, एम, आर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो एम आई नोट रीडिंग स्टोरी, यहाँ पे एम आई सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, मालूम होना चाहिए, एम आई नोट रीडिंग स्टोरी, राइट। अब निगेटिव इसका एक तरीका से और बनेगा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे जो बताया था ना शॉर्ट, जैसे कि इज नोट को कहते हैं इजन, आर नोट को कहते हैं एंट, आर नोट को कहते हैं आरन, और एम नोट को कहते हैं एंट, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ बनेगा ए आई एन मतलब एंट आई रीडिंग स्टोरी, राइट। तो ये दोनों जो सेंटेंस अभी बना है ये दोनों एक ही है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है एम आई नोट, तो वही जो नोट था एम के साथ आ गया, एम नोट का शॉर्ट फॉर्म है एंड, राइट। इसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसी प्रकार से इस सेंटेंस को बनाना है, मैं उनके आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या लगाना है, क्या मैं उनके आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, तो बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिखा जाएगा, राइट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये इसको वाइप कर दूं और यहाँ पे एम आई रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी। अब इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो वाइप करना है थोड़ा सेंटेंस इसको, और यहाँ पे बनेगा एम आई नॉट रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, क्या मैं उनके आत्मकथा नहीं पढ़ रहा हूं, एम आई नॉट रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, राइट। तो आप समझ गए होइएगा। और एक तरह से निगेटिव और बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे है ना, ये एम मतलब एम नोट के यहाँ पे लिखा हुआ है एंट, तो यहाँ पे सीधा अगर आपको शॉर्ट में बनाना हो तो इस प्रकार से बनाइए, एंट आई रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा और ये यहाँ पे, मतलब यहाँ से भी ऐसे हो सकता है, और इससे एम आई नॉट रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी इज ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये भी राइट है, और एंट आई रीडिंग देयर ऑटोबायोग्राफी ये भी राइट है, राइट। तो आप समझ गए होइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय, राइट।